कोर्ट ने मिलकर बहुत सारे नियमों को अपडेट किया है, जिसमें पति पत्नी को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं जो हर एक शादीशुदा इंसान को जान लेना चाहिए। अगर आपकी भी शादी हो गई है और आप भी पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हैं, तब तो आपको भी यह वीडियो जरूर देखने चाहिए। खास करके यह वीडियो मैं अपनों के लिए बना रही हूँ जो हर एक शादीशुदा इंसान को जान लेना चाहिए। अगर आपकी भी शादी हो गई है और आप भी पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हैं, तब तो आपको भी यह वीडियो जरूर देखने चाहिए। खास करके यह वीडियो मैं अपनों के लिए बना रही हूँ। तो एक एक नियमों को थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। तो पहला नियम मैं आपको बता रही हूँ, यदि कोई विधवा है और वह दूसरी शादी कर लेती है, उसका पुनर्विवाह साबित हो जाता है, तो उसका पहले पति के संपत्ति पर से हक खत्म हो जाता है। बहुत बार ऐसे मामले देखे गए, 1-2 साल शादी के बाद ही पति की मृत्यु हो जाती है, तब पत्नी दूसरी शादी करती है। उसके बाद वह अपने पहले पति के संपत्ति और दूसरे पति के संपत्ति पर कब्जा कर लेती है। यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला सुना दिया, ऐसे सिचुएशन में विधवा होने के बाद यदि वह शादी करती है तो उसे पहले पति की संपत्ति पर कोई हक नहीं रह जाएगा। यदि उसे अपने पहले पति की संपत्ति चाहिए तो उसे आजीवन विधवा ही बनकर रहना पड़ेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। तो इसी को लेकर अगला अपडेट देखिए। पत्नी बच्चे ही नहीं, माता पिता को भी है बेटे की आय पर हक। आए दिन समाज में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि बेटा का शादी होने के बाद पत्नी का हो जाता है और फिर अपने माता पिता का सुनता ही नहीं। अगर उन्हें जरूरत होती है तो उनको पैसे ही नहीं देता, जबकि पत्नी और बच्चों के लिए पैसे खर्च कर देता है, लेकिन अपने माता पिता को पैसे देने में सरदर्द हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि पति की जो आय होती है ना, चाहे वह सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, जो भी आय प्राप्त करता है उसमें से बच्चे पत्नी के साथ साथ उसके माता पिता का भी पूरा पूरा हक है। जितना हक पत्नी और बच्चे का है, उतना ही हक उसके माता पिता का भी है। अब वे लोग ध्यान रखें जो ये सोचते हैं हमारी कमाई तो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए है। तो आपके माता पिता ने आपको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि आप काम कर सके, तो इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। वे लोग पागल होंगे जो आपको इतना बड़ा करके आपकी शादी कराकर आपको उस लायक बनाते हैं और आप उनसे दूर होकर पत्नी को पैसा देना शुरू कर देते हो। अब ये नहीं चलेगा। वाकई में ये कोर्ट का फैसला बहुत ही अच्छा है। तीसरा अपडेट देखिए। जीवन साथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करना मानसिक क्रूरता के तहत एक अपराध माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी टैलेंटेड हो, सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ घटिया सोच रखने वाले पति अपनी पत्नी को कुछ करने ही नहीं देते। 24 घंटा पति का घर संभालने के बाद उसे कुछ देते हैं तो बार बार सुनाते हैं, मेरा कमाई है, तेरे बाप घर से नहीं आया। पहले तो पत्नी को कमाने नहीं दिया, उसके बाद महान बनना, कितना घटिया सोच है ना। लेकिन अगर पत्नी को काम करने की इच्छा है तो पति जबरदस्ती उसका काम नहीं छुड़ा सकता। ये जीवन साथी की प्रतिष्ठा और करियर को खराब करने के तहत मानसिक क्रूरता मानते हुए अपराध माना जाएगा और इसके चलते पति को सजा भी हो सकती है। अब चौथा अपडेट देखिए। घरेलू हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में पत्नी को रहने का है हक। शादी के बाद पति का जो भी रिश्तेदार होता है ना, उस नाते से पत्नी का भी रिश्तेदार होता है, तो पत्नी को पति के रिश्तेदारों के घर पूरा पूरा रहने का हक है। क्योंकि कई बार घटिया सोच वाले पति अपने पत्नी और रिश्तेदारों पर झूठा आरोप लगा देते थे, इसीलिए कोर्ट को ऐसा फैसला सुनाना पड़ा। पांचवा अपडेट। पति पत्नी आपसी रजामंदी से ले सकते हैं तलाक। अगर पति पत्नी के लाइफ में अगर कोई अनबन चल रही है या दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो दोनों आपसी रजामंदी से तलाक भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार शादी हो जाने के बाद परमानेंट दोनों का पट्टा हो गया, अब ये अलग नहीं हो सकते। छठवां अपडेट। बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार। बहुत बार ऐसा होता है कि सास ससुर बेटे की शादी होने के बाद बहू को घर से निकाल देते हैं या उसके साथ हिंसा करते हैं। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहू को भी अपने सास ससुर के घर में रहने का पूरा पूरा अधिकार है। जैसे अपने माता पिता के घर में रहने का अधिकार होता है, वैसे ही। सातवां अपडेट। वहीं देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया। बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता नाबालिग पति। आपको पता होगा समाज में बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसमें पति की उम्र कम होती है और पत्नी की उम्र ज्यादा। ऐसा बहुत कम ही होता है।
अगर पति की उम्र 18 से कम है तो उसे जबरदस्ती पत्नी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक वह नाबालिग रहे। वह जब तक 18 साल का नहीं हो जाता उसे जबरदस्ती उसके पत्नी के साथ नहीं रखा जा सकता। 8वां अपडेट देखिए, गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना पिता का दायित्व है। बहुत सारे समाज में ऐसे केस देखे गए, पति पत्नी को शुरू में बच्चे नहीं हो रहे होते हैं तो किसी भी लड़के लड़की को गोद ले लेते हैं। उसके बाद जब उनका खुद का बच्चा पैदा हो जाता है तब अपने बच्चे को उस बच्चे से ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, अपने बच्चे का भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं और गोद लिए बच्चे को भूल जाते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की। तो हाई कोर्ट का ये फैसला है, दोनों बच्चों के साथ समान व्यवहार करना होगा। ऐसे भी मामले देखे जाते हैं, पत्नी अपनी इच्छा से बच्चे को गोद ले लेती है जिसमें पति की इच्छा नहीं होती, किसी भी कारणवश दोनों अलग हो जाते हैं। तब पति कहता है मैं सिर्फ पत्नी को गुजारा भत्ता दूंगा, बच्चे को नहीं, क्योंकि पत्नी ने अपनी इच्छा से बच्चे को गोद लिया। चाहे पत्नी ने बच्चे को गोद लिया हो या खुद का पैदाइश हो, बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। ये पति की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक पिता होने के नाते उसे अपना ये दायित्व पूरा करना ही पड़ेगा। ये भी हाई कोर्ट का फैसला सराहनीय है। ये कुछ 8 ऐसे नियम थे जो पति पत्नी के जीवन में लागू हो चुके हैं, जो आपको जरूर जानना चाहिए और अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए और अपने परिवार वालों को शेयर भी करना चाहिए कि समाज में कुछ गलत लोग हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके और सही लोगों को भी अपना हक जानना चाहिए। धन्यवाद।